केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। यह फैसला सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जातीय जनगणना कराने का बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए इससे अलग अपनी जेब से पर्चा निकालकर यहां पर ये बड़ी घोषणा की है। ये बड़ा ऐलान इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा था। ऐसे में सरकार ने जातीय जनगणना का एक बड़ा ऐलान कर यहाँ पर बड़ा राजनीतिक दांव चला है। केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया और कहा कि जाति जनगणना मूल जनगणना के साथ ही आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये कदम सामाजिक और आर्थिक नीतियों को और समावेशी बनाने में मदद करेगा। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि 1947 के बाद से जाति आधारित आंकड़े व्यवस्थित रूप से एकत्र नहीं किए गए। हालांकि 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण किया गया, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। दरअसल जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों द्वारा उठाई जाती रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे सामाजिक न्याय के लिए क्रांतिकारी कदम बताते हुए बार बार इसकी पैरवी की है। हाल ही में बिहार जैसे राज्यों में हुए जाति सर्वेक्षणों ने इस मुद्दे को और गति दी थी। केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने इसे अपनी मांग की जीत बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सामाजिक न्याय को लेकर ये बात कांग्रेस के हालिया प्रस्ताव में कही गई थी, जो 9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में पारित हुआ था। जयराम रमेश ने आगे कहा कि देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल कहा जा रहा है कि ये फैसला आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है, जहां जाति आधारित राजनीति अहम भूमिका निभाती है। हालांकि सरकार ने साफ नहीं किया कि जाति जनगणना के फैसले को कैसे लागू किया जाएगा। जातिगत आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया रहेगी, जिसके लिए व्यापक तैयारी और संसाधनों की जरूरत होगी। बहरहाल केंद्र सरकार का ये फैसला निश्चित रूप से देश की सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करेगा। ऐसे में राजनीतिक तौर पर इस फैसले को लेकर तमाम बहस देखने को मिल रही है। जाहिर है केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के फैसलों पर नजरें लगी थी और निगाहें पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जातीय जनगणना का बड़ा ऐलान कर राजनीतिक तौर पर एक बड़ा ऐलान करते हुए राजनीतिक विरोधियों को बड़ा मैसेज दिया है। सरकार ने साफ किया है कि पूर्व में जिस तरीके से जातीय जनगणना के आंकड़े सही तरीके से संरक्षित नहीं किए गए, इसलिए भी उन्होंने ये कहते हुए निशाना साधा और इसी के साथ केंद्र सरकार के इस ऐलान को बड़ी घोषणा माना जा रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।